हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको ज़रूर से पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड को सबसे पहले देखेंगे, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप आपके पेरेंट्स को अभी अच्छे से समझते हो? देन व्हेन यू वर मच यंगर, और तब जब आप छोटे थे। यानी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या आप आपके पेरेंट्स को अभी अच्छे से जानते हो या तब अच्छे से जानते थे तब आप छोटे थे? तो ऑफ कोर्स अभी हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो नेगेटिव ही लेते थे। ठीक है, उनकी डांट को, वो जो कह रहे हैं उन बातों को, लेकिन अब हम समझ सकते हैं। चलिए, परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम of their actions that used to upset you earlier। यानी पहले क्या हुआ करता था कि जब आप छोटे थे तो उनके कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो आपको अपसेट कर दिया करते होंगे। जैसे वो कई बार चिल्ला देते होंगे, ठीक है, तो आपको नाराज हो जाते होगे आप, ठीक है, आप दुखी होते होगे। तो वही चीज़ से हमारे जो राइटर है वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपको ऐसा होता होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं अपन दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। ये जो कहानी है वो किसके बारे में? एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। यानी उसके जो पापा के बारे में उसकी जो फीलिंग है, ठीक है, डरती थी पहले उनसे, लेकिन उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग में बदल गई। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और क्या होता है कि हम ऐसा हर घर के अंदर देख सकते हैं, सेम कहानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। टू द लिटिल गर्ल, यानी लिटिल गर्ल के लिए, he was a figure to be feared and avoided। figure to be feared का मतलब होता है a person to be feared, यानी ऐसा पर्सन जिससे डर लगे। ठीक है, तो लिटिल गर्ल के लिए ही का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उनके पापा। ठीक है, तो लिटिल गर्ल के लिए उनके पापा क्या थे? एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बहुत ज्यादा वो डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, यानी हर सुबह जब वो घर वर्क पे जाते थे उसके पहले, he came into her room and gave her a casual kiss। यानी जब वो वर्क पे जाते थे तो उसके पहले वो उसके रूम में आते थे और एक बहुत ही प्यारे जेस्चर में उसको एक प्यारा सा किस देके अपने वर्क पर जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय। और वो क्या बोलती थी उसके बाद में? उन्हें गुड बाय बोलती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ। यानी ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब फीलिंग रिलैक्स्ड व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग। ठीक है, कैरेज ग्रोइंग फिंटर एंड फिंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा फिंटर एंड फिंटर का मतलब होता है रिड्यूस। यानी जब उसके पापा जाते थे, ठीक है, जब वो बाइक की आवाज़ को सुनती थी उनके पापा के जाने की, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। क्या मिलता था उसको? रिलीफ मिलती थी। ठीक है, उसको राहत होती थी। और क्या था? फिंटर एंड फिंटर का मतलब होता है रिड्यूस। यानी जो उसका जो डर है वो क्या है? धीरे धीरे कम होने लगता था। जैसे जैसे गाड़ी की आवाज़ स्लो होते चली जाती थी तो उसका जो डर है वो भी कम होने लगता था। चलिए आगे देखते हैं हम। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। यानी जब कभी भी इवनिंग में उसके जो पापा शाम में वर्क से आ जाते थे तो वो उन्हें कहाँ पर खड़े रह के देखती थी? वो देखती थी स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस का मतलब होता है लेदर, यानी स्टेयर, यानी सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर वो अपने पापा को देखा करती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और उस जो हॉल था उसके अंदर क्या है? उनकी बहुत लाउड वॉइस को सुनते थे। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम। यानी मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम के अंदर। हैजंट द पेपर केम येट। क्या अभी तक के पेपर आया नहीं है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। यानी वो ऐसा कहते हैं उनकी मम्मी को, इनकी केजिया की ग्रैंड मदर को, कि जाइए और देखिए कि मेरे पेपर कहाँ है। ठीक है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और मुझे मेरी स्लीपर्स ला के दीजिए। ठीक है, स्लीपर जो हम घर के अंदर पहनते हैं नॉर्मली, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वो कहाँ है? ये सारी एक्टिविटी करते हो कहाँ से देख रही है? अपने पापा को सीढ़ियों के ऊपर खड़े रह के देख रही है कि पापा कैसे ऑर्डर दे रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। केजिया, अब ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? लिटिल गर्ल का केजिया। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, यानी मम्मी उसको आवाज़ देती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यानी यदि तुम अच्छी बच्ची हो तो जल्दी से नीचे आओ और अपने पापा के जो जूते हैं उनको निकालो। ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन। स्लिप डाउन का मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। यानी धीरे 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 करके वो रूम के उनके पापा के पास में आ रही है। द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और बहुत धीरे धीरे, जैसे ही वो देखती है कि हॉल आ गया है तो और ज़्यादा धीरे धीरे जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो तो आपके कदम लड़खड़ाते हैं, आप धीरे धीरे कोई भी काम को करते हो। एंड पुश अपॉन द ड्राइंग रूम डोर। और क्या करती है? जो ड्राइंग रूम थे जहाँ पे उसके पापा थे तो उसको धीरे से खोलती है। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड
at her over them in a way that was terrifyingly to the little girl. अब वो क्या है, वो ऐसे अपने स्पेक्टिकल्स को ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक है, और अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ही वो आती है तो उसको इस तरह से वो देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह से देखने से उसको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है, बहुत ज़्यादा डरावना लगता है कि मुझे पापा कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। वेल केजिया हरी अप, तो कहते हैं कि केजिया जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और ये जो बूट्स है इनको उतारो, यानी जो चप्पल जूते उन्होंने पहने हुए उसको उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें कहाँ रख दो, बाहर जाके रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, वो उससे पूछते हैं क्या आज तुम अच्छी लड़की थी, आज के दिन तुमने अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, ऐसा उसके पापा पूछते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई डू नॉट नो फादर, तो उसकी जवान लड़खड़ा रही है आंसर देने में कि मुझे नहीं पता पापा, ठीक है। You do not, if you shuttle like that, mother will have to take you to the doctor, यानी यदि तुम ऐसे बोलोगी, ठीक है, पोज ले लेके बोलोगी, शटर का मतलब होता है टू स्पीक विद अ पोज, यदि तुम ऐसे पोज ले लेके बोलोगी, ठीक है, उसके पापा भी उसकी नकल करते बोलते यू डू नॉट नो, ठीक है, तो मम्मी क्या है, तुम्हें डॉक्टर के पास में लेके चले जाएगी, यानी उसको डरा रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना है। She never shuttered with the other people, यानी वो दूसरे लोगों के सामने कभी भी ऐसे लड़खड़ा के बात नहीं करती है। Had quite given it up, given it का मतलब होता है stop doing it, यानी अब उसके पापा बोलते कि बस ये करना बंद करो। But the only with father, लेकिन सिर्फ पापा के सामने ही वो ऐसा करती है, because then she was trying so hard to say the word properly, और वो बहुत कोशिश करती है कि जो वर्ड्स है उसको सही से बोले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। What's the matter, पूछते हैं उसके पापा क्या हुआ। What are you looking so wretched का मतलब होता है यहाँ पे अनहैप्पी, उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो। अबाउट मदर, आई विश यू taught this child not to appear on a brink of suicide यानी to commit suicide, ठीक है। उसके पापा को टेंशन होती है उसकी इसी हालत देखिए कि बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है, ठीक है, दुखी दिखती है, अच्छे से बात नहीं करती है, तो पापा उसको यही बोलते हैं उनकी मम्मी को कि देखना कहीं ये बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले, ठीक है, इस तरह से ऐसी बात हो रही है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी मेरा जो टी कप है उन्होंने चाय पी होगी, इसको लेकर जाओ टेबल पे अच्छे से रख दो, ठीक है। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, यानी उसके लिए उसके पापा क्या थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है, उनकी नेक बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है, और स्पेशली क्या होता था कि उनका जो माउथ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था जब वो ऐसा अंगड़ाई लेते थे, यॉन करते थे। तो एक इमेज बना के रखी उन्होंने मॉन्स्टर जैसे अपने पापा की माइंड के अंदर। थिंकिंग अबाउट him alone was like thinking about a giant, यानी यदि उनके बारे में सोचना उसको कैसा लगता है, जैसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में वो सोच रही है, ठीक है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother, यानी क्या था कि संडे के दिन वो उसकी जो ग्रैंडफादर वो कहती कि काम करो तुम नीचे जाओ ड्राइंग रूम के अंदर, मम्मी पापा वहाँ पे बैठे हुए उनके पास जाके उनसे बात करो। कई बार कैसा होता है कि जैसे संडे के दिन आप जाओ, ठीक है, फ्री हो आप, तो उनसे बातचीत करोगे, ठीक है, एक दूसरे को जानने को मिलता है, आप उनसे बात करोगे, ज़्यादा घुलोगे मिलोगे, क्योंकि ये क्या है बहुत ज़्यादा डरी रहती है, तो उसकी ग्रैंड मदर ऐसा बोलती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग फादर stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cousin, sleeping soundly and snoring। लेकिन वो जब भी जाती है, देखा ये इमेज बता रहा है कि जब भी वो जाती है अपने ड्राइंग रूम के अंदर तो क्या देखती है कि मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ रही है, और जो पापा है वो लेटे हुए हैं, ठीक है, उनका जो रुमाल है वो उनके उसको फेस पे उन्होंने कवर करके रखा है, और जो एक कजिन होगा, ठीक है, एक पिलो उसको कहाँ अपने फीट के अंदर दबा के रखे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं वो कि सो रहे हैं साउंडली और स्नोरिंग, और क्या कर रहे हैं कि जोर जोर से खराटे ले रहे हैं, ठीक है। हर बार ऐसा ही कुछ व्यू देखने को मिलता था उसको। She sat on stool, वो कहाँ बैठ जाती है, स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। Gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her। Gravely का मतलब यहाँ पे होता है सीरियसली, यानी बहुत सीरियसली वो अपने पापा को देखती है, ठीक है, जब तक देखती है तब तक कि उनकी नींद से खुल नहीं जाती है, वो अपने आप को ऐसा स्टेज ऐसा करते नहीं है, और जब तक कि टाइम नहीं पूछते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। डोंट स्टेयर सो, वो कहते हैं कि ऐसे मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि मुझे कोई उल्लू घूर रहा हो, ठीक है, वो इस कदर का देखा करती है पापा को, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ अ कोल्ड
हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, यानी एक बार क्या हुआ कि वो घर पर ही थी, ठीक है, क्योंकि उसको क्या था, जुकाम हुआ था, तो उसकी ग्रैंडफादर बोलती कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन। तो क्या बनाना है कि तुम उनके अपने पापा के लिए कुछ बनाओ, ठीक है, एक क्वेश्चन ही बना लो, ठीक है, एक तरह का मतलब जिसके ऊपर बुनाई करते हैं हम, एक तरह की तकिया समझ लो उसको, तो वही बना लो, ठीक है, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ येलो सिल्क, यानी उसको येलो सिल्क कलर के कपड़े वगैरह भी लाके दे देती है ग्रैंड मदर बनाने के लिए। लेबोरियसली विद आ, लेबोरियसली का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी, यानी बहुत डिफिकल्टी के साथ में वो डबल कॉटन को लेती है, ठीक है। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स बट व्हाट टू फिल इट विद, यानी क्वेश्चन ये था कि दैट वाज द क्वेश्चन, यानी वो जो है वो 3 तरह से उसको सिलना तो चाह रही थी, ठीक है, वो उसका पूरा जो पिलो बनाना चाह रही है उसको वो बना रही थी, लेकिन बात यही थी कि वो ये सोच रही थी कि इसके अंदर क्या डालूं, ठीक है, ताकि वो एक बढ़िया शेप में आ सके, वो यही सोच रही थी, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, यानी ग्रैंड मदर कहाँ थी, गार्डन में थी, एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो कहाँ चले जाती, मम्मी के बेडरूम में चले जाती, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स एंड पेपर, यानी कुछ भी क्लॉथ्स वगैरह देखती है वो ताकि वो अपने क्वेश्चन के अंदर डाल सके, उसके लिए कहाँ चले जाती, मम्मी के रूम में चले जाती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, यानी वो क्या देखती है, जैसे ही वो वहां पे जाती है तो टेबल के ऊपर की एक शीट रखी हुई है, ठीक है, पेपर की, और वो बहुत ही उसको बढ़िया लगती है, ठीक है। गेदर देम आप वो सब इकट्ठा कर लेती है, टोर देम इनटू अ टीनी पीसेस, और उनको क्या है छोटे छोटे पीसेस में काट देती है, एंड स्टफ्ड हर कैश देन शूड अप फॉर 4th साइड, और उसके बाद में उसको भर देती है और चारों तरफ से उसको सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी बहुत ज्यादा गुस्से वाली रात थी वो, इन द हाउस, यानी घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, यानी पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक स्पीच बनाई थी पापा ने उसके, वो क्या है पूरी तरह से खो गई है, वो मिल नहीं रही है कहीं पर भी, ठीक है, तो पापा क्या है बहुत ज्यादा एंग्री है। रूम्स वर सर्च्ड, यानी रूम को ढूंढा गया, ठीक है, सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स से पूछा गया, ठीक है। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, केजिया I suppose you didn't see some papers on the table in our room, यार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुमने हमारे टेबल के ऊपर, यानी हमारे बेडरूम के अंदर तुमने टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स वगैरह नहीं देखे होंगे, इस तरह से उसकी मम्मी उससे पूछ रही है। ओह यस said, she said, वो कहती है हाँ मैंने देखा है। I told them up for my सरप्राइज, मैंने उन्हें फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए, यानी वो जो पेपर रखे हुए थे तो वो पेपर थे उनके पापा के, ठीक है, वो मीटिंग के लिए थे एक बहुत जरूरी, लेकिन उसने क्या कर दी कि उसको पूरी तरह से टीयर करके एक क्वेश्चन बनाने के लिए उसने सब फाड़ दिया था, तो वो ये बात बताती है अपनी मम्मी को। ओहो अब क्या होगा आगे। What screamed mother, यानी मम्मी चिल्लाती है क्या ये तुमने क्या किया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम इन दिस इंस्टेंट, और वो क्या करती है कि उसको लेके बोलती है कि चलो मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो, ठीक है, फटाक से। एंड शी वाज ड्रेस्ड डाउन, अब ड्रेस्ड डाउन का मतलब होता है ऐसे घसीट के लेके चले जाए, बच्चे नहीं करते कि नहीं मैं जाऊंगा, तो उनको जबरदस्ती करके ऐसे ले जाना पड़ता था, उस प्रकार से मम्मी उसको लेके जाती है। टू वेयर द फादर वाज पैसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ उसके पापा ऐसे टहल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी ऐसे अपने हाथ पीछे रख के उसके पापा घूम रहे थे वहां पे। वेल ही सेड शार्पली, वो पूछते हैं मदर एक्सप्लेन, मम्मी पूरी चीजों को एक्सप्लेन करती कि क्या क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुकते हैं और चाइल्ड को देख के क्या करते हैं उसको घूरते हैं, यानी वो बच्ची को देख के। डिड यू डू दैट, उससे पूछते क्या तुमने ये किया। नो 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 शी विस्पर्ड, वो धीरे धीरे से बोलती नहीं 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 मैंने नहीं किया, इस प्रकार से वो बोल रही है। मदर गो टू अप हर रूम एंड फेस डाउन, फेस डाउन का मतलब होता है सुलाना, ठीक है, कि उसको लेकर जाओ ऊपर रूम में और उसको सुलाओ। द डैम थिंग, यानी उसने ये जो गलती करी है उसके लिए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, यानी बच्चे को लेकर जाओ और उसको बेड पर सुलाओ, इस प्रकार से उसके पापा कहते हैं। Caring too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light makes a sad little pattern on the floor.
सैड लिटिल पेटर्न का मतलब होता है सैड एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या वो जाती है वहां पर, ठीक है, उसके रूम में बैठ जाती है। अब रूम के अंदर क्या है, एकदम सैड एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नाराज भी है, एक तरह से बहुत ज्यादा दुख का माहौल दिख रहा है। देन फादर केम इनटू द रूम, और क्या है, पापा उसी समय उसके रूम में आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या था, एक रूलर था, ठीक है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो कहते कि मैं तुम्हें इसके लिए मारने वाला हूं। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। बेड क्लॉथ का मतलब होता है बेडशीट, यानी अपनी जो चादर है उसके नीचे ऐसे छुपती और कहती कि नहीं 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 मुझे मत मारो, इस प्रकार से। he pulled them aside, और वो क्या करते, चादर को फेंक देते। sit up, और वो कहते अच्छे से बैठो। he ordered and hold out your hand, और कहते कि अपने हाथों को बाहर निकालो। you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, यानी तुम्हें इसका सबक मिलना चाहिए कि जो चीज का तुम्हें काम नहीं है तो कभी भी उसे छूना नहीं चाहिए बिना परमिशन के। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो ऐसा लड़खड़ा के फिर बोलते कि ये आपके बर्थडे के लिए था, इस प्रकार से बोल ही रही होती कि डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और उसके जो छोटे छोटे हाथ थे उसके ऊपर उन्होंने एक रूलर से मार दिया, जो कि बहुत ही गलत है, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हार लेटर, यानी कुछ घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in the shawl, यानी ग्रैंड मदर ने उसको शॉल के अंदर ले लिया, ठीक है, and rocked her in the rocking chair, और एक रॉकिंग चेयर का मतलब होता है ऐसी हलने वाली चेयर, आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में, तो चेयर के ऊपर बैठती है ग्रैंड मदर। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग का मतलब होता है ऐसे चिपक के बैठ जाना, तो अब जो उसकी ग्रैंड मदर है उनसे चिपक के वो बैठी है। What did God मेक फादर फोर, यानी भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों, वो इस प्रकार से बोलती है, ठीक है, गुस्से में। शी शॉप्ड, शॉप्ड का मतलब होता है सिसकना, ऐसे ऐसे हिचकी ले लेके रोना। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि एक क्लीन हैंकी देती है उसको, बोलती है कि अपने नोज को साफ करो और ऊपर जाओ, जाके सो जाओ, तुम ये सारी चीजें सुबह तक भूल जाओगे। You will all forget it in the morning. I tried, या वो कहती है कि मैंने ट्राई किया to explain my to father, but he was too upset to listen tonight, यानी वो बोल रही है कि मैंने ट्राई करा पापा को समझाने के लिए कि ये आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, ठीक है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, और क्या है, बच्चे कभी भी भूलते नहीं। वो जो बच्ची थी उसने कभी नहीं भूली कि उसके पापा ने उसको कैसा मारा। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, यानी जब भी वो उसके पापा को देखती थी तो अपने हाथ क्या कर लेती थी, पीछे कर लेती थी डर से कि पापा मुझे मारे नहीं। बच्ची को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। एंड अ रेड कलर फ्यू इनटू हर चिक्स, और क्या है, उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते थे डर से। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी जो मैकडोनल्ड्स है वो कहाँ रहते हैं, उनके साइड में ही रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल, और वो क्या है, उनको छुप छुप के देख रही है गैप में से। सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और वो क्या कर रहे हैं, टैग गेम है एक, उसको खेल रहे हैं इवनिंग में। द फादर विद द बेबी मो, उनका एक बेबी है जिसका नाम क्या है, मो, ऑन हिज शोल्डर, वो कहाँ है, उनके कंधों के ऊपर है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और क्या है, उसके उनके जो 2 छोटी छोटी लड़कियां वो उनके पॉकेट्स पकड़कर घूम रही है। रेन अराउंड एंड अराउंड फ्लावर बेड्स, और वो क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, और क्या है, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एंड ऑल द टाइम, यानी वो कुल मिला के वो पूरा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और वो एक एक करके बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अपनी जो केजिया है वो उनको छुप छुप के देख रही है, ठीक है, गेप में से। Then it was she decided there were different sorts of a father, फिर उसके बाद में वो जब देखती है पापा को तो बोलती है कि नहीं यार, सब पापा ऐसे नहीं होते, ठीक है, पापा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly one day मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है कि मम्मी क्या है, मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और ग्रैंड मदर कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और जो लिटिल गर्ल थी, छोटी बच्ची थी, वो कहाँ पे थी, घर पर ही थी। विद द अलाइस, वो किसके साथ थी, अलाइस द कुक, अलाइस को ने एक कुक के साथ में वो कहाँ थी, घर पे अकेली थी। That was all right in the day time, यानी दिन के समय तो सब कुछ बढ़िया था। ये देखो जिस प्रकार से अपने को इमेज बता रहे थे ना कि इस प्रकार से वो खड़ी है, ठीक है,
और देख रही है बच्चों को, एक बच्चा उनके ऊपर है, बच्चे उनके कोट पकड़ के से घूम रहे हैं उनके आइट साइड, ठीक है, और वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ को देखती है, वो कहती है कि काश मेरे पापा भी ऐसे ही हो, ठीक है। वो ये सोचती है कि अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं। फिर इसके बाद में अभी अपन ने क्या देखा कि एक बार क्या होता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उसकी मम्मी को लेकर उसकी जो ग्रैंड मदर है वो लेकर हॉस्पिटल चले जाती है, और वो किसके साथ है, अलाइस यानी एक कुक है उसके साथ में घर पर है। चलिए आगे देखते हैं। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. यानी जब अलाइस ने उनको रात के समय उसको बेड के ऊपर लेके गया तो क्या है, अचानक डरने लगी, ठीक है। What I'll do if I have a nightmare? Nightmare का मतलब होता है bad dreams, ठीक है। She asked, वो पूछती है अलाइस से कि क्या होगा अगर मैं बुरा सपना देखूंगी तो। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. यानी मैं अक्सर बुरा सपना देखती हूँ और जो मेरी ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो मुझे हमेशा दादी मुझे उनके पास में लेकर सोते हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, यानी मेरे को अंधेरे में सी फुसफुसाने की आवाज़ें आती है। एक बच्चे का डर होता है ना, वही बात हो रही है। You just go to sleep child. तो अलाइस क्या बोलता है, सेड अलाइस, कि जाओ और जाके सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके जो सॉक्स है उसको उतार देता है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और वो कहता है कि ज़्यादा चिल्लाना मत, तुम्हारे पापा भी सो रहे हैं, उनको तुम उठा दोगी। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और उसका वही बुरा सपना आता है। द बूचर with the knife and rope who came near and near smiling that ड्रेडफुल स्माइल, यानी उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो वही सपना देख रही है कि जिसके अंदर एक कसाई है, ठीक है, एक बूचर है जो बहुत ही भयानक दिख रहा है, ठीक है, वो उसके पास में आ रहा है, उसके पास में एक चाकू है, एक रस्सी है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो क्या है, वो वहाँ से हल भी नहीं सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो क्या है, वहीं पर खड़े रहती है। क्राइंग आउट, और वो क्या है, रोने लग गई जोर जोर से। ग्रैंड माँ, और चिल्लाती है, दादी दादी, इस प्रकार से वो चिल्लाने लगती है। शी वोक शिवरलिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और फिर क्या देखती है अचानक कि उसके जो पापा है वो उसके बेड के साइड में ही अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ, इस प्रकार से। ओ अब बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, यानी बहुत हड़बड़ाहट में बोलती है कि एक कसाई है, उसके हाथ में चाकू है, दादी का है, मुझे दादी चाहिए, इस प्रकार से वो बोल रही है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो क्या है, कैंडल को बुझा देता है। बैट इन डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और वो क्या है, बच्ची को अपने आर्म्स के अंदर एक बहुत ही प्यारे तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, यानी वो जो बेडरूम था वहां तक के वो उसको लेकर चले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, जो न्यूज़पेपर था वो कहाँ था, बेड पर था, ठीक है। ही पुट अवे द पेपर, अब वो क्या है, वो पेपर को हटा के फेंक देते एक जगह से। देन केयरफुली टुक्ड अप द चाइल्ड, और क्या है, धीरे से अपने बच्ची को वहां पे रख देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, यानी वो उसके साइड में सो जाते हैं, ठीक है। हाफ स्लीप स्टिल with the butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him, snugged her head under his arm, held tightly to his shirt, यानी वो क्या है, उनके शर्ट को ऐसा पकड़ती है, ठीक है, और एक अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आके उनके पास में सोने की कोशिश करती है। उसको अभी भी वो जो बूचर है उसकी स्माइल बार बार ध्यान में आ रही है। Then the dark did not matter, अब उसके लिए जो अंधेरा था वो मैटर नहीं करता। She lay still, और वो क्या है, वो अच्छे से सो जाती है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब पापा उसको क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ठीक है, काँप रही है, तो पापा क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जो लेग है, ठीक है, तुम्हारे जो पाँव है, मेरे पाँव से इसे रब करो ताकि तुम्हें गर्मी महसूस हो और तुम्हारा जो है वो डर निकल जाए। Tried out, he slept before the little girl, और क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो बच्ची के सोने के पहले ही वो सो जाते हैं। A funny feeling came over her, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा हंसने लगती है कि मैं तो सोई भी नहीं और पापा सो गए। Poor father not so big, अब उसके लिए क्या थे कि जो बेचारे पापा उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है। After all and with no one to look after him, और क्या है, वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें देखने वाला तो कोई भी नहीं है। He was harder than grandmother, अब वो जो है, ठीक है, वो क्या है, मेल है तो उनकी जो स्किन है वो ग्रैंड मदर से थोड़ी हार्ड है, ठीक है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा नाइस हार्डनेस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर
मैकडोनाल्ड। वो ऐसा सोचती है कि मेरे पापा को तो हर दिन काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टर्न्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड। और वो क्या है कि वो वही चीज़ को सोचती है कि उन्होंने इतनी मेहनत से लिखा था, पूरा सब कुछ बनाया था और मैंने उसको पूरे पेपर को फाड़ के, ठीक है, मेरे पेपर के लिए बना दिया हुआ। वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पापा उससे पूछते, बेटा क्या हुआ? अनदर ड्रीम, क्या तुमने एक और सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल। अब लिटिल गर्ल कहती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, यानी जो मेरा सर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपकी सांसें सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो कहते हैं कि कितना बड़ा दिल है पापा आपका, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। बहुत कुछ हम इससे सीख भी सकते हैं, ठीक है, कि बचपन में कैसे हम हमारे पापा से डरा करते थे, ठीक है, किस तरह के वो हमें लगते थे, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि हमारे पापा कैसे वो हमारे लिए कितनी वैल्यू रखते हैं। इफ यू लाइक द लेसन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।